एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के बेटों हसन और हुसैन नवाज की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। फ्लैगशिप, एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में बरियत की दरखास्त पर दिन 2 बजे फैसला सुनाया जाएगा। नया प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि इस केस में हाई कोर्ट नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर का फैसला भी कर चुकी है। हसन हुसैन नवाज के केसेस में मरकजी मुल्जिमान बरी हो चुके हैं। बरियत के खिलाफ नैब ने अपील भी दायर नहीं की। वकील सफाई ने कहा, जिन दस्तावेजात पर मरियम नवाज को बरी किया गया उन्हीं पर नवाज शरीफ की बरियत हुई। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस, नैब ने रिपोर्ट देने के लिए मोहलत तलब कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर अजहर मकबूल ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ की दरखास्त पर उन्हें शामिल तफ्तीश कर लिया गया था। अब हमारे तफ्तीशी अफसर दस्तयाब नहीं हैं। अदालत रिपोर्ट जमा करवाने के लिए आइंदा समाअत तक का वक्त दे। जज नासिर जावेद राना ने तोशाखाना गाड़ियों के केस की समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। गुज़श्ता रोज नामुकम्मल खत्म होने वाले पाक IMF मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। मौशी टीम IMF से लेटर ऑफ इंटेंट पर बातचीत करेगी। ज़राए के मुताबिक फरीकैन मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसी पर मुशावरत मुकम्मल होने पर मुआहदे की तरफ बढ़ेंगे। PTI रहनुमा ज़ैन कुरैशी का कहना है कि अभी IMF का मामला शुरू भी नहीं हुआ। गैस की कीमतें पहले ही बढ़ा दी गईं। मुल्तान में गैस सिलेंडर फटने से 9 कीमती जानें चली गईं। घंटों तक कोई इदारा मदद को नहीं पहुंचा। शायद वज़ीर आला मरियम नवाज को मुतासरीन के पास जाने की फुर्सत ना मिली हो। बोले, पंजाब हुकूमत ने पूरे सूबे की पुलिस को PTI के पीछे लगा दिया है। फौज हमारी है, शोहदा हमारे हैं, हम इनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाने देंगे। एक माह के लिए बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सारिफीन पर 40 अरब रुपए से जायद बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा 28 मार्च को दरखास्त की समाअत करेगी। दरखास्त मंजूरी पर इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी रहेगी। अदालत ने गुज़श्ता रोज प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि एक शख्स को सजा दी गई, ये मालूम तो हो कि दस्तावेज में कम्युनिकेशन क्या थी, दस्तावेज में लिखा क्या था जिसे ट्विस्ट किया गया। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई आज मुकम्मल करेगी। जज अरशद हुसैन भुट्टा ने फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए मुल्जिमान को तलब कर रखा है। सेनेट के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा रोज। पंजाब में 14 उम्मीदवार आज अपने कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल करवाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन को दोबारा रूसी सदर मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद। कहा, पुरएतमाद है कि सदर पुतिन की मुतहरिक क़यादत में पाक रूसी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान का खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में सदाते दहशतगर्दी ऑपरेशन। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हाफिज गुल बहादुर से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेशंस का अहम टारगेट थे। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप TTP से मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। अमरीका का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। तालिबान पर जोर दिया कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमले शुरू न हों। अमरीकी वजारत खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा, अमरीका पुरअज़्म है कि अफगानिस्तान दोबारा कभी दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह ना बने। हम यकीनी बनाना चाहते हैं कि जब ऑपरेशन किए जा रहे हों तो शहरी मुतासिर ना हों। पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ हमारा बाकायदा राब्ता है जिसमें अफगानिस्तान पर तफसीली बात होती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि दहशतगर्द इस वक्त अफगान सरजमीन में मुकीम हैं, सिवाय उन 3-4 हज़ार के जिनको बानी PTI लाए थे।
अफगानिस्तान के साथ कोई नए उसूल तय नहीं करना चाहते। जो बंदा पाकिस्तान आना चाहता है वीज़ा लेकर आ जाए। जो माजी गुजरा है 30-40 साल का, उसे क्लीन ब्रेक किया जाए। हमारे मुल्क में आके बरसों रहे, फिर यहाँ के शनाख्ती कार्ड भी ले लिए, यहाँ तक कि फ़ौज में भर्ती हो गए। बोले उन्होंने बतौर वज़ीर दिफा 2-3 ऐसी फाइलें साइन की जिनमें अफगान शहरियों को फ़ौज से निकाला गया। एक कैप्टन था और एक लेफ्टिनेंट था। कराची के इलाके मंगूपेर से कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मुबैना दहशतगर्द वली रहमान गिरफ्तार। दस्ती बम बरामद। CTD के मुताबिक वली रहमान मुतादिद दहशतगर्द हमलों में मुलविस रहा है। तालुक कमांडर अजमतुल्ला और तारिक ग्रुप से है। कारी हुसैन से खुदकुश हमले की ट्रेनिंग ली थी। गिरफ्तारी के डर से 2009 में दुबई फरार हो गया था। लियारी कराची से 3 रोज कबल गिरफ्तार होने वाले 2 डाकुओं के अपने गैंग से मुतालिक इंकशाफात। पुलिस तफ्तीश में बताया कि 8 रुकनी डकैत गिरोह का सरगना का बाप और 2 भाई पुलिस मुलाजिम हैं। गैंग ने मुतादिद शहरों के दौरान डकैती फायरिंग करके जख्मी और कत्ल किया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान की वारदातों की CCTV वीडियोज भी सामने आई हैं। लाहौर पुलिस का नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। सिटी डिवीजन में 45 और कैंट में 36 मुकदमात दर्ज। गजा सिटी पर इसराइली हमलों में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। शिफा अस्पताल पर हमले में गजा के पुलिस चीफ मेजर जनरल फ़ाइक अल-मबूह शहीद हो गए। फ़ाइक अल-मबूह गजा में खुराक की मुनसिफाना तकसीम और क़याम अमन के जिम्मेदार थे। हमास का कहना है कि कत्ल गजा में कहत बरकरार रखने की इसराइली कोशिशों का सबूत है। UN सेक्रेटरी जनरल का गजा में इसराइल के पैदा करदा कहत की फौरी रोकथाम की कोशिशों का मुतालबा। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोन कॉल में एक बार फिर रफ़ह में ज़मीनी ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इसराइल और हमास के दरमियान दोहा में बिलवास्ता मुज़ाकरात का आगाज़। अमरीकी और इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद चीफ की सरबराही में इसराइली वफ़द ने कतरी और मिस्री सालिसों से मुलाकात की, जिसकी क़यादत कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद अब्दुर्रहमान अल सानी कर रहे हैं। एक ही कंपाउंड के 2 अलग हिस्सों में मुकीम हमास और इसराइली वफ़द के दरमियान सालसी की जा रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त देकर तीसरी मरतबा PSL की चैंपियन बन गई। फाइनल में इस्लामाबाद ने सनसनीखेज मुकाबले में मुल्तान सुल्तान्स को 2 विकेट से हराया। 160 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। आखिरी लम्हात तक जारी कशमकश से शायकीन खूब लुत्फानंदोज हुए। हुआ था उसमें हम जीत गए। It was a great match. I really enjoyed it. बहुत अच्छा मैच था। इस्लामाबाद जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं तो इस्लामाबाद को सपोर्ट करने आई थी और वही जीती। I am so happy. मैच बड़ा बेहतरीन हुआ है। दोनों टीमों ने बिल्कुल एंड तक फाइट की और क्रिकेट जीत गई। उन्हें एक रन जो उनका था ना, बस वही, मतलब उनकी सारी गलतियां माफ हो गई। PSL के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इस्लामाबाद के कप्तान शादाब खान ने कहा वो जब बतौर बॉलर परफॉर्म करते हैं तो टीम जीतती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्हें लगता है कि वो ऊपर के नंबर पर बेहतर खेल सकते हैं। टीम के लिए जहां ज़रूरत हो वहां बैटिंग करते हैं। कप्तान मुल्तान सुल्तान्स मोहम्मद रिजवान ने कहा इमाद वसीम ने 5 विकेटें लेकर मैच एक तरफ कर दिया। आराम करने से हमारा तसलसल टूट गया। जिस तरह मेरी बैटिंग हुई मैच जीत सकते थे। मुल्तान सुल्तान्स के हेड कोच अब्दुर्रहमान का कहना है उन्हें अपनी टीम पर फख्र है। आखिरी गेंद पर मैच आने का मतलब ये है कि अच्छी क्रिकेट हुई है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों का जीत के बाद फ़लस्तीन के परचम उठाकर ग्राउंड का चक्कर। इसराइली फौज के हाथों नस्लकुशी का शिकार फ़लस्तीनियों से हमदर्दी का इजहार। फ़लस्तीन के हक में नारे लगाए। स्टेडियम में मौजूद अफराद ने भी खिलाड़ियों के इक़दाम को खुलकर सराहा।